जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और चलिए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि जून 2021 में किस देश में ड्रैगन मैन के खोपड़ी की खोज हुई है। तो इसकी खोज हुई है चाइना में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज़ 11 को लॉन्च किया गया। तो इसका जो पहला संस्करण था वो किस वर्ष लॉन्च हुआ था। तो ये लॉन्च हुआ था 1985 में। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में डीआरडीओ के द्वारा किस राज्य में पिनाका रॉकेट के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो परीक्षण हुआ है उड़ीसा में। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में घोषित स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। तो इंदौर और सूरत दोनों संयुक्त रूप से शीर्ष पर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष तक भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को कमीशन किया जाएगा। तो ये कमीशन होगा 2022 तक। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में किसे अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है सुरेश एन पटेल की। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स पहल को लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है भूटान के साथ। बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के लिए किसे मुख्य स्पॉन्सर चुना गया है। तो यहाँ पर चुना गया है एमपीएल को, यानी कि मोबाइल प्रीमियर लीग को। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में किस राज्य की सरकार ने स्वामित्व योजना के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता किया है। तो ये समझौता किया है उड़ीसा ने। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में प्रकाशित पुस्तक द स्टार्टअप वाइफ, इसके लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक को लिखा है तहमीमा अनम ने। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस होता है हर साल 23 जून को, यानी कि सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि प्रसिद्ध गीतकार पूवाचल खादर का भी निधन हुआ। तो वह किस भाषा के प्रसिद्ध गीतकार थे। तो ये आपके थे यहाँ पर मलयालम भाषा के। ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। तो इस देश का नाम है अमेरिका। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा 10 राज्यों के लिए LIDAR आधारित वन सर्वे लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी ने। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग व अवैध तस्करी के विरुद्ध जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है ये कब मनाया जाता है। तो ये होता है हर साल 26 जून को, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डेली मेरी अनअकैडमी के ऊपर लाइव क्लास होती है। 3:30 बजे वाली जो क्लास होती है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको आने वाले समय में ग्रुप डी या फिर SSC वगैरह के एग्ज़ाम देने हैं, यहाँ पर 30 प्रश्नों की बजाय हम लोग 60 मिनट में 60 प्रश्नों को पूरे डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको जीके सेक्शन की तैयारी अपनी बेहतर करनी है तो इस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी 12 बजे वाली जो क्लास होती है इसमें करंट अफेयर का लाइव टेस्ट होता है मेरे द्वारा, जिसमें आप पार्टिसिपेट करके अपनी तैयारी का विश्लेषण कर सकते हैं। तो इस क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, चूज करना होगा गोल SSC एग्जाम, और उसके बाद में आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर मेगा सब्सक्रिप्शन का ऑफर चल रहा है। तो आपको किसी भी कैटेगरी में कोई भी कोर्स खरीदना हो तो अगर आप यूज़ करेंगे कोड KV10 तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और इसके अलावा आपको मेरी तरफ से 10% का कैशबैक भी यहाँ पर दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि 30 तारीख से अनअकैडमी के ऊपर जो SSC कैटेगरी है इसमें एक बार फिर से नए बैचेज की शुरुआत हो रही है, जिसमें आपको SSC कैटेगरी के बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे। तो इनके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। और प्राइस आपको जो ओरिजिनल है उस पर पे करने की आवश्यकता नहीं है। आप यूज करिएगा कोड KV10,
10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा और जो प्राइस आप पे करेंगे उसके ऊपर 10% का कैशबैक आपको मेरी तरफ से दिया जाएगा। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल होता है 27 जून को। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि पूरी दुनिया में जो 90% व्यवसाय हैं ये हमारे MSME सेक्टर के ऊपर ही आधारित हैं। इसके अलावा जो हमारे पूरी दुनिया की GDP है उसमें जो 50% का अकेले योगदान है वह भी हमारे इसी MSME क्षेत्र का है। तो SDG के जो भी आपके टारगेट हैं उनको अचीव करने में हमारे इन उद्योगों का जो योगदान है उसी को चिन्हित करने के लिए यह दिवस हर साल 27 जून को मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 27 जून को इंटरनेशनल MSME डे होता है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया है आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं बीबी हरिचंदन साहब। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है कि एक हमारा संस्थान है जिसका नाम है प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो इसी के द्वारा इसका आयोजन किया गया और इसका विषय क्या रहा? तो होलिस्टिक एजुकेशन फॉर एक्सलेंस इन लाइफ, ये इसका विषय रहा था और इसका जो वर्चुअल प्रोग्राम था वह आपका आयोजित किया गया और इसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बीबी हरिचंदन जी ने किया है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में साजन प्रकाश ने ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया। तो ये आपके किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हमारे देश के एक बहुत ही फेमस तैराक हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अब आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि रोम में एक आपका टूर्नामेंट हुआ। टूर्नामेंट का नाम था सेट कोली ट्रॉफी और इस ट्रॉफी में 20 मिनट की जो बटरफ्लाई की आपकी स्विमिंग होती है इसको इन्होंने 1 मिनट 56 सेकंड में पूरा कर लिया और इसी के साथ में ये हमारे टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। इनका नाम आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे ओलंपिक के इतिहास में पहले भारतीय हैं जिन्होंने स्विमिंग के लिए यहाँ पर क्वालिफाई किया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, ध्यान रखिएगा। इनका नाम है साजन प्रकाश। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में जैन गार्डन का उद्घाटन किया गया? तो ये जो जैन गार्डन है इसका उद्घाटन किया गया गुजरात के अहमदाबाद शहर में। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब ये जैन गार्डन है क्या? तो ध्यान रखिएगा हमारी जो जापानी कला है इसकी संस्कृति है और इसकी जो वास्तुकला है इन सभी की एक प्रकार की प्रदर्शनी होती है और इसी का उद्घाटन अभी PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस केंद्रीय मंत्री ने नशा मुक्त भारत अभियान की वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत जी ने। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब आपको पहले ये याद रखना है कि पिछले साल का जो हमारा स्वतंत्रता दिवस था यानी कि जो हमारा आज़ादी का दिन था 15 अगस्त, उसी के अवसर पर नशा मुक्ति अभियान को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। तो अभी इसके लिए एक 6 दिवसीय शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया और उसी दौरान हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत जी के द्वारा इसके वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि क्रोएशिया में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में सौरभ चौधरी और मनु भाकर की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने यहाँ पर जीत लिया है रजत पदक। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि इन दोनों की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में यहाँ पर रजत पदक जीता है। आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो क्रोएशिया में एक शहर है जिसका नाम है ओसीजेक, यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, आपको याद होगा कि इस साल का जो शूटिंग विश्व कप है वो हमारे भारत में भी हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। उसमें हमारी भारतीय टीम टॉप पे रही थी। हमने टोटल इसमें 32 पदक जीते थे जिसमें आपके 15 थे स्वर्ण पदक। इसके अलावा 10 हमने यहाँ पर ब्रॉन्ज सिल्वर मेडल जीता था और उसके अलावा 7 हमने यहाँ पर कांस्य पदक जीता था। तो पदक आपको याद रखने हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में पदक भी आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस राज्य की सरकार ने ओलंपिक में पदक विजेताओं को 3 करोड़ की राशि देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर जो भी हमारे स्वर्ण पदक विजेता होंगे उनको 3 करोड़ की राशि देगा तमिलनाडु। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल आपको पहले तो यही याद रखना है कि जो इस साल का ओलंपिक है
वो जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया जाना है। जुलाई महीने से इसकी शुरुआत हो जाएगी और तमिलनाडु की तरफ से कुल मिलाकर के 7 खिलाड़ी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो इन 7 खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए ऑलरेडी तमिलनाडु की सरकार दे चुकी है। और इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि अगर जीत जाएंगे आप गोल्ड तो हम आपको देंगे 3 करोड़ रुपए, अगर आप जीतेंगे सिल्वर तो हम आपको देंगे 2 करोड़ रुपए, और अगर आप जीतेंगे ब्रॉन्ज तो हम आपको देंगे 1 करोड़ रुपए। ऐसी घोषणा अभी तमिलनाडु के जो सीएम हैं MK स्टालिन साहब उनके द्वारा की गई है। तो महत्वपूर्ण न्यूज़ है, इसके बारे में आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में हॉकी इंडिया के द्वारा किन खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया। तो हॉकी इंडिया ने यहाँ पर 2 खिलाड़ियों को नामित किया है। एक तो है हमारे गोलकीपर P.R. श्रीजेश और दूसरी है महिला टीम की खिलाड़ी, नाम है इनका दीपिका। तो इन दोनों को जो हमारे देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार होता है यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसके लिए नामित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी यानी कि A और B हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, एक नाम यहाँ पर आपको और याद रखना है जो कि है रानी रामपाल का। कौन है रानी रामपाल? तो हमारी जो महिला टीम है उसकी ये कप्तान है और पिछले साल हमारे देश की ये पहली महिला खिलाड़ी बनी थी जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हॉकी के ऊपर अभी हमारी रैंकिंग भी आई थी जिसमें हमारी जो पुरुष टीम है वो दुनिया में 4थे स्थान पे है और महिला टीम की बात करते हैं तो वो है 9वें स्थान पर। ये भी आपको याद रखना है। हमारी जो टीम जाएगी टोक्यो ओलंपिक के लिए उसमें पुरुष टीम के जो कप्तान होंगे वे हैं मनप्रीत सिंह और महिला टीम की जो कमान होगी वह रानी रामपाल के हाथों में होगी। अब आते हैं अपने प्रश्न पर। तो इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये खेल रत्न के लिए नामित हुए हैं। इसके अलावा हमारे जो उपकप्तान हैं हरमनप्रीत सिंह और वंदना कटारिया महिला टीम से ये अर्जुन पुरस्कारों के लिए नामित हुई हैं। और एक हमारे हैं RP सिंह जो कि मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए नामित हुए हैं। तो आपसे ये जल्दी नहीं पूछा जाएगा, बस आपको याद रखना है कि ये सारे हमारे हॉकी से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस कंपनी ने मैसेजिंग एप्लीकेशन विकर का अधिग्रहण किया है। तो इसका अधिग्रहण अभी कर लिया है अमेजन वेब सर्विसेज ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो बस इतना याद रखिएगा कि विकर का जो अधिग्रहण है वो अमेजन के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में हमारे वायुसेना के जो प्रमुख हैं यानी कि राकेश कुमार भदौरिया साहब ये किस देश के 3 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए हैं। तो ये गए हैं अभी बांग्लादेश। अब ये क्या करके आएंगे तो उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे अगर कोई आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण न्यूज होगी। अभी के लिए फिलहाल आप इतना याद रखिएगा कि ये हमारे 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं बांग्लादेश। तो यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, वायुसेना की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा 1932 में 8 अक्टूबर के दिन स्थापना हुई थी और इसीलिए 8 अक्टूबर को हम लोग भारतीय वायुसेना दिवस भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस राज्य ने ड्रैगन फ्रूट की जो पहली खेप है इसको UAE को निर्यात कर दिया है। तो ये जो निर्यात है वो किया है महाराष्ट्र ने। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब इसमें आप लोग गलती कर सकते हैं क्योंकि आपको ये अच्छे से पता होगा कि इसी साल गुजरात की जो सरकार है उनके द्वारा ये जो हमारा ड्रैगन फ्रूट है उसका नाम बदल करके कमलम रखा गया था। तो ये जो निर्यात है वो किया है महाराष्ट्र ने। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा ड्रैगन फ्रूट जो कि आपके मिनरल और विटामिन वगैरह से रिच होता है तो इसीलिए इसकी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्णता है। 1990 का जो दशक था उस दशक से हमारे देश में इसके उत्पादन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में भारत के किस खिलाड़ी ने जुडोका खेल में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो नाम इनका है सुशीला देवी। क्या नाम है? सुशीला देवी इनका नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब इनका नाम भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। वैसे फोटो में तो ये बिल्कुल लड़के की तरह लग रही हैं, पता नहीं शायद फीमेल ही है। देवी लगा है तो फीमेल ही होंगी ये। तो याद आपको ये रखना है कि अभी ये एशियाई कोटे से क्वालिफाई की हैं तो ये हमारे देश की, लेकिन इन्होंने एशियाई कोटे से किया है क्वालिफाई। अच्छा, 2016 में जो आपके रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक हुआ था उसमें हमारे पहले खिलाड़ी बने थे अवतार सिंह जिन्होंने जुडोका से आपके क्वालिफाई किया था। तो उनके बाद यहाँ पर जो सुशीला देवी हैं ये दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने ओलंपिक में हमारे देश की तरफ से जुडोका में क्वालिफाई किया है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तो चलिए ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर। अब चलिए हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं।
देखिए पहला प्रश्न था कि वर्ष 2021 में जो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव है इसका आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न था कि वर्ष 2021 के लिए जो G20 है इसका अध्यक्ष देश कौन है? तो इटली है इसका अध्यक्ष देश। अगला प्रश्न था कि UNCCC का जो COP26 होगा ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये होगा आपके यूके के ग्लासगो में। इस साल नवंबर में ये प्रस्तावित है। और आखिरी प्रश्न था कि वर्ष 2021 के लिए कौन सा देश आसियान समूह का अध्यक्ष देश है? तो नाम इसका है ब्रुनेई। क्या नाम है? ब्रुनेई। ये इस साल इसका अध्यक्ष देश है। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न है कि विश्व मलेरिया दिवस कब होता है? और आखिरी प्रश्न है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर जो क्लास होती है वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपके साथ में एक पॉजिटिव इंटरेक्शन भी होता है और इसके अलावा जो भी आपके डाउट वगैरह होते हैं वो भी वहाँ पर सीधे दूर किए जाते हैं। तो लाइव क्लास कोशिश करिए आप लोग जरूर अटेम्प्ट करें, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।